वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 15 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आता है नॉन मेटल यानी अधातु। अधातु जो है वो धातु के विपरीत होते हैं। जैसे हमने पहले धातु के बारे में पढ़ा था, जिनका जो एटॉमिक वेट है वो कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है। इसमें ज़्यादातर गैसेज आती है, ठीक है, गैसेज भी आती है, लिक्विड भी आते हैं। जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन मेटल है उसमें कौन कौन से नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे, और उस नॉन मेटल के कौन कौन से यौगिक हैं जो हमारे वेटनरी के अंदर या पशु चिकित्सा में उपचार के काम में, जिनको हम उपचार के काम में लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो अधातु जो है हेलोजेंस है, यानी हेलोजेंस का मतलब है गैसेज है, ये गैस है, हेलोजेंस यानी गैस है। उसमें सबसे पहला है क्लोरीन। क्लोरीन गैस आपने नाम सुना हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है इसको Cl2 से हम डिनोट करते हैं। डिनोट यानी इसको शो करते हैं कि ये Cl2 से। जैसे हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, उसी तरह से हम क्लोरीन को Cl2 से करते हैं। क्लोरीन जो है जीवाणुओं में ऑक्सीडेशन और क्लोरीनेशन की क्रिया करके उन्हें मार देती है। जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, उनमें ये क्लोरीन जो है ऑक्सीडेशन और क्लोरीनेशन की क्रिया करके उनको मार देती है। अब इसके क्लोरीन जो है ये किस किस रूप में उपलब्ध है, जिस रूप में ये उपलब्ध है उस रूप में हम देखते हैं। इसमें एक तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने नाम सुन रखा है, ये हमारे पानी को साफ करने का काम आता है। जो वाटर सप्लाई आती है उसमें ब्लीचिंग डालते हैं। दूसरा क्या है, यूसोल। यूसोल का मतलब है EUSO, यूसोल, और यूपेड, EUPAD, यूपेड, डाकिन विलियन यानी डाकिन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, डेकिन, डेकिन DAKIN डाकिन, और क्लोरेमीन यानी क्लोमीन होता है, क्लोरेमीन। तो ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर, इसमें ये यौगिक आते हैं जिसमें क्लोरीन पाई जाती है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग एक तो डिसइंफेक्टेंट एंड डिओडोरेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब बैक्टीरिया को मारती है, जीवाणुओं को मारती है। डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं उसको। डिओडोरेंट मतलब क्या है कि उसमें स्मेल नहीं आती, जब इस डिओडोरेंट के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है पशुशालाओं में, ये जहाँ पे गौशालाएँ हैं या जहाँ पे एनिमल शेड है, पशुशालाएँ यानी पशु रखते हैं, जहाँ पे दुधारू पशु या रेस वाले पशु, उनकी जो शालाएँ हैं जहाँ पे इनको रखते हैं, उनके हाउसेज हैं, उनकी दीवारों को संक्रमण रहित करने के लिए इसको छिड़कते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। उसको दीवारों को संक्रमण रहित करने के लिए उसमें छिड़कते हैं। पानी की टंकियों में पानी को शुद्ध करने के लिए 4 ग्राम प्रति 2 गैलन, यानी 2 गैलन में 2 गैलन पानी में 4 ग्राम इसका ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, और उसको पानी, पीने वाले पानी मिलाते हैं। यानी 2 गैलन में 4 ग्राम मिलाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो आपका पानी की डिग्गी जो है, टंकी कितने लीटर की है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके जो वाटरवर्क्स वाले या PhD वाले हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। शल्य चिकित्सक जो सर्जन होता है ना, जो सर्जरी शल्य क्रिया करता है, वो सर्जन के हाथों को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम कार्बोनेट, यानी वो सर्जन के हाथ साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट बराबर भागों में मिलाकर उपयोग करते हैं उसको, हाथ को साफ करने के लिए। अच्छा, दूसरा इसका उपयोग है एंटीसेप्टिक के लिए। एंटीसेप्टिक में यूपेड, यूसोल, डेकिन्स सॉल्यूशन और क्लोएमीन जो है, इनको काम में लेते हैं। एंटीसेप्टिक रूप में इनको यौगिकों को काम में लेते हैं। दूसरा क्या, ये क्या काम करते हैं? एक तो घाव को साफ करने के काम आते हैं, एंटीसेप्टिक रूप में घाव को साफ करने का काम आते हैं। बदबूदार कैविटीज़ यानी शरीर में या चमड़ी के ऊपर या शरीर के अंदर कोई कैविटी बन जाती है ना, जैसे पस वगैरह पड़ गई, कोई बदबूदार कैविटी बन गई,
तो उस कैविटी को साफ करने के लिए भी हम इनको यूज़ में लेते हैं। नाक की सफाई, नाक में घाव वगैरह हो जाए तो उसकी सफाई करने के लिए भी इसको, ये जो यूसोल आपके डेकिन सॉल्यूशन है या यूपेड है या क्लोएमीन है, क्लोएमीन वगैरह है, इनको काम में लेते हैं। वेजाइना की साफ सफाई के लिए भी इनको काम में लेते हैं। वेजाइना में कोई घाव वगैरह हो जाए या अंदर मतलब कि पस पड़ जाए तो उसकी सफाई के लिए भी इनको काम में लेते हैं। अब इसको पेरासिटिसाइड के रूप में भी काम में लेते हैं। पेरासिटिसाइड का मतलब होता है स्किन के ऊपर जो पेरासाइट होता है ना, जैसे मेंज है, मेंज को पाँव बोलते हैं, ऊँटों में पाँव, कुत्तों में पाँव, उसको मेंज बोलते हैं। और ये रिंग वर्म, दांत की बीमारी, अगर ये हो जाए तो भी इसको काम में ले सकते हैं हम। तो ये था क्लोरीन के बारे में। सेकंड जो इसका है नॉन मेटल धातु, उसमें आता है आयोडीन। आयोडीन को I2 से हम शो करते हैं, इसको I2 से शो करते हैं, I2। इसके जो क्रिस्टल है ना वो नीले काले होते हैं, नीले काले रंग के होते हैं, भारी क्रिस्टल होते हैं जो चमकदार। और भंगूर, भंगूर का मतलब होता है टूटने वाले, अगर हाथ से आप दबाते हो तो टूट जाते हैं, उसको भंगूर बोलते हैं, भंगूर। और विशिष्ट गंध, एक विशेष प्रकार की इसमें स्मेल होती है, गंध। और साधारण ताप पर ये वाष्पीकृत हो जाता है। साधारण ताप होता है ना, थोड़ा सा ताप कम, उस पर ये वाष्पीकृत हो जाएगा। इसमें इससे कई प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं जो औषधि के रूप में काम में आते हैं। तो कौन कौन से यौगिक बनाते हैं हम आयोडीन से? हम बनाते हैं ल्यूगोल्स आयोडीन। ल्यूगोल्स आयोडीन जो है इसमें आयोडीन 2 भाग लेते हैं और पोटेशियम आयोडाइड 3 भाग लेते हैं। 2 भाग आयोडीन, 3 भाग पोटेशियम आयोडाइड, और उसमें 40 पार्ट वाटर मिला लेते हैं, 40 भाग उसमें पानी मिला लेते हैं। या इसको क्या 5 ग्राम तो मिलता है आयोडीन और 7.5 ग्राम ले लेते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड, और उसमें 100 ml पानी मिला लेते हैं। इसको जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो ल्यूगोल्स आयोडीन बोलते हैं। तो ल्यूगोल्स आयोडीन जो है ये कई काम आता है। जैसे मान लो ल्यूगोल्स आयोडीन का सॉल्यूशन जो है, आप जब आगे मेडिसिन वगैरह पढ़ोगे या सर्जरी पढ़ाएंगे आपको, तो बताएंगे कि गायों में और भैंसों में और ऊँट के अंदर और घोड़े में ये एक बीमारी होती है जिसको चिटकी बोलते हैं, या पटेलर लिगामेंट जो है वो फिक्स हो जाता है और पशु चलता है तो टांग को घसीट के चलता है। उसको चिटकी वाली बीमारी बोलते हैं आम भाषा में। उसकी जो ऑपरेशन करते हैं वो पटेलर डेस्मोटोमी बोलते हैं उसको। पटेलर मीडियल लिगामेंट जो होता है उसको काट देते हैं, लेकिन कई बार हम उसको उस स्थान पे जहाँ पे ये मीडियल पटेलर लिगामेंट है उसकी जगह पे हम लोकली ल्यूगोल्स आयोडीन लगा देते हैं, तो उससे कई बार क्या है कि वो बीमारी ख़त्म हो जाती है कुछ टेम्परेरीली। वीक आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन वीक अथवा वीक आयोडीन सॉल्यूशन, इसको 2.5% सॉल्यूशन भी बोलते हैं आयोडीन का। इसमें क्या बनाते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन? वीक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? इसमें आयोडीन लेंगे 25 ग्राम आयोडीन लेते हैं, 25 ग्राम ही पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, यानी आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को 25-25 ग्राम लेते हैं, और 25 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं। 25 ml उसमें डिस्टिल वाटर में इसको मिला लेते हैं। और फिर क्या है, 90% एल्कोहल जो है, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसको 1000 ml तक कर लेते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? 90% एल्कोहल मिला लेते हैं और 1000 ml तक की उसकी क्वांटिटी बना लेते हैं, ये 1000 ml। और ये होता है आयोडीन वीक सॉल्यूशन। एक होता है आयोडीन स्ट्रॉन्ग अथवा स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, या इसको 10% सॉल्यूशन बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है टिंचर आयोडीन का। इसको कैसे बनाते हैं? इसमें आयोडीन को लेते हैं 100 ग्राम और पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं 90 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं 90 ग्राम और डिस्टिल वाटर जो है 100 ml डिस्टिल वाटर लेके इसको मिला लेते हैं। फिर जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को 90% एल्कोहल मिला के उसको अप टू 1000 ml उसकी क्वांटिटी कर लेते हैं। तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग टिंचर आयोडीन। तो ये क्या ब्लड रोकने के भी काम आता है। फिर आता है मेंडल्स या मेंडल्स पेंट। मेंडल्स पेंट जो है वो कैसे बनता है, ये आपको सब याद करने के मेंडल्स पेंट कैसे बनता है, आयोडीन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कैसे बनता है, वीक सॉल्यूशन कैसे बनता है, ल्यूगोल्स आयोडीन कैसे बनता है,
आयोडीन ऑइंटमेंट कैसे बनता है ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछेंगे। प्रैक्टिकल में आपको ये ऐसी चीज़ें जो है बनाना भी आपको हो सकता है पूछे भी कैसे बनाते हैं बताओ। तो मेंडल्स पेंट जो है उसमें आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो 4-4 ग्राम लेते हैं, दोनों 4-4 ग्राम लेते हैं और 12 ग्राम उसमें ग्लिसरीन में मिला लेते हैं। 12 ग्राम ग्लिसरीन में मिला के उसमें 80 ml डिस्टिल्ड वाटर या एक्वा मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और उसमें 20 ml ऑयल ऑफ पिपरमिंट का जो तेल होता है वो मिला लेते हैं। तो ये हो जाता है मेंडल्स पेंट। उसके बाद में आयोडीन ऑइंटमेंट बनाते हैं। आयोडीन ऑइंटमेंट आप जानते हो, जो जहाँ भी स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, उस पर आयोडीन ऑइंटमेंट लगाते हैं। बाजार में भी मिलता है आयोडीन ऑइंटमेंट। लेकिन हम कैसे बनाएंगे, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को 4-4 ग्राम ले लेते हैं, दोनों को 4-4 ग्राम मात्रा में ले लेते हैं। उसमें ग्लिसरीन 12 ग्राम मिला लेते हैं और लेलोनिन जो है ना, वूल वैक्स होता है, ये ऊन की वैक्स बोलते हैं इसको, लेलोनिन, ये मिलाते हैं 80 ग्राम। और इसको फिर क्या है स्लेब पे रख के स्पेचुला से इसको मिला लेते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑइंटमेंट बन जाता है, आयोडीन ऑइंटमेंट। अब इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी अब तक ये बनानी आयोडीन से, इनके उपयोग क्या है, इन यौगिकों का कैसे उपयोग करते हैं हम? इनका उपयोग करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसका उपयोग 0.25% आयोडीन का घोल जो है वो मेट्राइटिस, वेजिनाइटिस तो होता है वेजाइना का इन्फेक्शन, और मेट्राइटिस बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, पस पड़ जाती है या उसमें गंदा फ्लूइड आने लग जाता है, अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके लिए गोवंश में 0.25% आयोडीन का सॉल्यूशन बना के उसको डूश करते हैं। डूश का मतलब अंदर डाल के धोते हैं उसको। आयोडीन की भाप जो है या धुआं, बछड़ों में अगर पैरासिटिक ब्रोंकाइटिस हो जाती ना, अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए, उस ब्रोंकाइटिस पैरासाइट्स हो जाए, यानी लंग्स में पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाती है, तो उसके लिए आयोडीन की भाप या धुई देते हैं। घेगा का मतलब होता है गोइटर, जिसमें गला सूज जाता है आयोडीन की कमी से, उसको गलगंड बोलते हैं ना। गांव में कई लोगों को हो जाता है ऐसा, जिसका गला सूज जाता है। ऐसे पशुओं में भी गोइटर नाम की बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी से होती है, तो उसमें भी हमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन देते हैं। मेमनों और सूअर के बच्चों में, जो मेमने बकरी के बच्चे छोटे होते हैं, मेमने भेड़ के, बकरी के बच्चे या पिगलेट्स, छोटे पिगलेट, उनमें आयोडीन की कमी से उनके बाल उड़ जाते हैं, जगह जगह से उनके बाल उड़ जाते हैं आयोडीन की कमी से। ऐसी हालत में उन्हें आयोडीन खिलाया जाता है, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आयोडीन खिलाते हैं, यानी उनके हेयर उड़ जाते हैं। ल्यूगोल्स आयोडीन मैंने आपको पहले बताया था, इसका प्रयोग जो है ल्यूगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन बनाना भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। अब इस सॉल्यूशन को, ल्यूगोल्स आयोडीन को कैसे काम में लेते हैं, एक तो काउंटर इरिटेंट और एब्जॉर्बेंट के काम में लेते हैं, यानी स्वेलिंग को कम करने के लिए। और काउंटर इरिटेंट गोवंश में स्ट्रिंग हार्ट की स्थिति में, देखो कहा गया ना, गाय में स्ट्रिंग हार्ट की स्थिति में पटेलर ग्रूव, जो पटेला का ग्रूव होता है, उस ग्रूव में 20 ml ल्यूगोल्स आयोडीन को इंजेक्ट करके उस पर 1 सप्ताह के लिए पट्टी बांध देते हैं। उससे क्या है, उसमें स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग आने के बाद में क्या है, वो आयोडीन वहाँ पर सतह जो खरदरी बना देगी और मीडियल लिगामेंट जो वहाँ से स्लिप नहीं होगा। मीडियल लिगामेंट स्लिप होता है तभी तो मतलब क्या है, उसके चिटकी वाली बीमारी होती है। घोड़े में स्प्रेन नामक रोग, यानी स्प्रेन का मतलब था मोच आना। घोड़े में अगर मोच आ जाए तो उसमें ल्यूगोल्स आयोडीन को 2 ml इंजेक्ट कर देते हैं, मोच वाले स्थान पे सबकट लगा देते हैं, तो वो मोच उसकी ठीक हो जाती है। ल्यूगोल्स आयोडीन को IV भी देते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। किस में देते हैं, पाइमिया मतलब क्या है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए ना, पाइमिया बोलते हैं जिसको, पस अगर पड़ जाए ब्लड में तो उसको पाइमिया बोलते हैं। सेप्टिक वुंड, घाव अगर सेप्टिक हो जाए, कंटामिनेटेड हो जाए, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये मतलब कि HS की बीमारी, गलघोटू जिसे बोलते हैं, उसमें FMD बीमारी, मुँह पका खुर पका बीमारी है, उसमें भी इसको IV लगाते हैं। रिंडरपेस्ट पशु माता है। अब इसकी खुराक जो क्या है, खुराक इसकी जो सोरियासिस, ये स्किन की डिजीज़ है। एक्जिमा मतलब क्या, स्किन पे एक्जिमा बढ़ जाते हैं, तो उसमें हॉर्स एंड कैटल में देते हैं 20 से 40 cc। हॉर्स एंड कैटल में इसकी खुराक है 20 से 40 cc, और कुत्ते में इसकी खुराक है 1 से 5 cc। ये इसको IV देते हैं।
घेंगा नाम बीमारी जो गलगंड जिसे बोलते हैं, जिसे आयोडीन की कमी से रोग होता है, उसमें सीधा जो है थायराइड ग्रंथि में इसको इंजेक्ट कर देते हैं, इसको थायराइड ग्रंथि में लगा देते हैं डायरेक्ट। और परप्यूरोमेलेजिका में ये इंट्राट्रेकियल देते हैं। परप्यूरोमेलेजिका जो बीमारी है उसमें इसको इंट्राट्रेकियल यानी ट्रेकिया के अंदर लगाते हैं, इसको ट्रेकिया में लगाते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर से इंट्राट्रेकियल जो है ट्रेकिया में लगाते हैं। नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाना भी अभी मैंने आपको बताया था। वीक सॉल्यूशन जो है उसको एंटीसेप्टिक के रूप में त्वचा के ऑपरेशन में स्टरलाइज करने में लगाते हैं। जैसे ऑपरेशन करते हैं ना कोई, तो त्वचा को स्टरलाइज करने के लिए टिंचर आयोडीन का वीक सॉल्यूशन पहले पेंट कर देते हैं उस पर, जो आपको स्टरलाइजेशन में अच्छी प्रकार से बताया जा चुका है। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग टिंचर आयोडीन है, यानी सांद्र टिंचर आयोडीन जो है, वो भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाना बताया था। उसको स्ट्रॉन्ग को कैसे बनाते हैं, उसको भी घावों पर, यानी घाव जो हो जाता है ना गुंड, उसकी कोशिका की वृद्धि को उत्पन्न यानी सेल की ग्रोथ को उद्दीपन करने के लिए, उद्दीपन का मतलब स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि सेल जो है जल्दी जल्दी वृद्धि करे, इसके लिए क्या सांद्र टिंचर आयोडीन को लगाते हैं घाव पे। आयोडीन ऑइंटमेंट अभी बताया था आपको बनाना लास्ट में। आयोडीन ऑइंटमेंट जो है वो इसका उपयोग जो है मालिश के रूप में करते हैं, मालिश करते हैं इसके आयोडीन ऑइंटमेंट की। मोच पड़ जाए, स्पेन, जैसे स्पेन है ना, मोच पे अगर सोजन हो जाए किसी स्थान पे, उस सोजन पे आर्थराइटिस, ये जोड़ की बीमारी है, आर्थराइटिस घुटनों के जोड़ जितने भी हैं उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। साइनसाइटिस, मेमाइटिस, मेमाइटिस का मतलब है मेमोरी ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन, इनको ऊपर मालिश कर देते हैं और ये बाज़ार में आयोडेक्स के नाम से भी मिलती है। नेक्स्ट जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी जानते हो, ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ये ऑक्सीजन गैस जो है O2, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन जीवन रक्षक गैस है। याद रखना इसको, जीवन रक्षक गैस किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसको सुंघाने से, ऑक्सीजन को सुंघाने से हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसकी उपयोग कब करते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी हो, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो शरीर में, श्वास लेने में दिक्कत हो, जिसको डिस्पनिया बोलते हैं। जिसको श्वास लेने में दिक्कत हो उसको डिस्पनिया बोलते हैं। और साइनोसिस का अंदर होता है शरीर नीला पड़ जाए, नीला तब पड़ता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो शरीर नीला पड़ जाता है, उस टाइम ऑक्सीजन देते हैं। खांसी, अगर ब्रोंकाइटिस में खांसी वगैरह ज़्यादा आती हो तो भी हम ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में पशु ढंग से सांस ले नहीं पाता, उसके फेफड़े खुलते नहीं हैं। शोक में, शोक आप जानते हो, शोक लग जाता है, उस शोक में भी ऑक्सीजन देते हैं। कोलैप्स, आदमी अगर कोलैप्स हो जाता है, मरने के कगार पे हो ना, तो भी उसको ऑक्सीजन देते हैं। बेहोशी का दौरा पड़ जाएगा, अगर बेहोश हो जाए आदमी तो उसको ऑक्सीजन देते हैं। पॉइजनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, CClO4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लो हार्ट बीट रेट और मॉर्फिन आदि, इनकी अगर विषाक्तता हो जाए ना तो उसको हम ऑक्सीजन देते हैं। जब पशु के मिल्क भी हो जाता है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उसके थनों के माध्यम से गादी में इसको ऑक्सीजन को इंजेक्ट कर देते हैं। इसके दबाव से कैल्शियम वापस ब्लड में आ जाती है, ब्लड से और बोन से। लेकिन ये इलाज जो है ना, ये अच्छा प्रमाणिक इलाज नहीं है, ये प्रमाणिक इलाज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गंधक। नेक्स्ट जो है वो है सल्फर। सल्फर जो है, इसका यौगिक जो मुख्य रूप से पशु चिकित्सा में काम आता है सल्फर सब्लिमेट। एक पीले रंग का पाउडर आता है सल्फर सब्लिमेट। इसमें हल्की सी गंध आती है, स्वाद रहित होता है, पीले रंग का पाउडर होता है सल्फर सब्लिमेट। ये आप जब कॉलेज लगेगा तो आप इसको प्रैक्टिकल में देख लेना, ये लैब में रखा हुआ है सल्फर सब्लिमेट। पशुशालाओं और अस्पतालों को, जो पशुशालाएँ मतलब पशु जहाँ रखते हैं उनके घरों को और हॉस्पिटल की बिल्डिंग को डिसइंफेक्ट करने के रूप में इसको काम में लेते हैं। खाज खुजली, एक्जिमा के रूप को हो जाए अगर पशुओं के खाज खुजली, मेज वगैरह या जिसे पाँव बोलते हैं, तो उसमें ऑइंटमेंट के रूप में काम में लेते हैं, सल्फर ऑइंटमेंट के रूप में। वो कैसे बनता है? सल्फर सब्लिमेट 125 ग्राम लेते हैं, सल्फर सब्लिमेट पाउडर जो है वो 125 ग्राम लेते हैं, और उसमें पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो 30 ग्राम मिलाते हैं। इन दोनों पाउडरों को मिला लेते हैं, फिर उसमें
पोटेशियम लिनिमेट ऑयल यानी सल्फर सब्लिमेट 125 ग्राम, पोटेशियम कार्बोनेट 30 ग्राम, दोनों को मिला के 570 ml उसमें ऑयल मिलाते हैं, लिनिमेट का, तिल्ली का तेल। और उसका फिर क्या है, एक ऑइंटमेंट बना लेते हैं। उस ऑइंटमेंट को ऊपर लगा देते हैं, चमड़ी को साफ करके उसके ऊपर लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। उससे क्या है, वो पैरासाइट खत्म हो जाते हैं। कब्जी में पशु खिलाया जाता है लग्जेटिव ग्रुप में। अगर पशुओं को कब्जी हो जाए तो लग्जेटिव ग्रुप में देते हैं। लग्जेटिव आप पढ़ लिए, लग्जेटिव परगेटिव क्या होता है, तो ये लग्जेटिव के रूप में इसको देते हैं ताकि उसका फीकल मेटीरियल थोड़ा लूज हो गए, पेट साफ हो जाए। उसमें केटल में 90 से 125 ग्राम देते हैं, हॉर्स में 30 से 60 ग्राम इसकी डोज है, कुत्ते में 1 से 8 ग्राम इसकी डोज है। तो ये इसको ओरली देते हैं। अब आता है लकड़ी का कोयला, ये भी नॉन मेटल में आता है, ये भी नॉन मेटल है, धातु में आता है। वुड चारकोल बोलते हैं उसको, लकड़ी को जला के जो कोयला बढ़ता है वो होता है वुड चारकोल। ये भी गंधहीन, स्वादहीन, और कोयले को पीसने पर जो काले रंग का पाउडर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं वुड चारकोल। इसका उपयोग क्या है, एक तो सड़े हुए घावों को, घाव अल्सर जो सड़ जाते हैं जिनमें बदबू आती है, उनके ऊपर इसको छिड़कते हैं, जिससे क्या है कि वो ये बदबू बंद हो जाती है। आफरे आदि में गैसों को सोखने के लिए, अगर पशु को आफर आ गया तो उसकी गैस को सोखने के लिए उसको ये एब्जॉर्बेंट के रूप में जो है पिलाया जाता है चारकोल का पाउडर। दस्तों में इसका उपयोग केओलिन, क्रीटा और कटेचू के साथ मिला के पशु को एस्ट्रिंजेंट के रूप में पिलाते हैं। इसको किसके साथ मिलाते हैं, इसको केओलिन के साथ में, क्रीटा है, कटेचू जो है, उनके साथ मिला के इसको दस्तों में देते हैं एस्ट्रिंजेंट के रूप में। फास्फोरस और एल्कलाइन की विषाक्तता, यानी अगर फास्फोरस की पॉइजनिंग होगी पशु को, या एल्कलाइन जो एल्कलाइन पदार्थ खा लेते हैं उनसे पॉइजनिंग हो जाए, तो एज एब्जॉर्बेंट के रूप में देते हैं इसको, एज ए एब्जॉर्बेंट, यानी ये उस जहर को या उस एल्कलाइनिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। तो ये आज का लेक्चर था धातु के रूप, मतलब नॉन मेटल के बारे में। धन्यवाद।